Students, welcome in the Vigyanesh. This video is regarding the cloning, and cloning is the part of class 8 science chapter number 9, that is the reproduction in the animals. Right? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लोनिंग है क्या एक्चुअली. व्हाट इज द क्लोनिंग? In order to define the cloning, if there is only a definition of cloning, this should be like this: the process of producing exact copies of young ones from the nucleus of somatic cells is known as cloning. क्या है यहाँ पे कि हमने एग्जैक्ट कॉपी बनानी है अपनी, किस फॉर्म में? यंग वंस में, कि ऐसे बच्चे पैदा हों जो बिल्कुल पेरेंट्स से मिलते हों और जर्म सेल से ना बनाए गए हों, गैमीट से ना बनाए गए हों, किसी और सेल से, सिंपल सेल से न्यूक्लियस लेके बना दी जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है. हमने पीछे पढ़ा कि जब बर्थ होता है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक मेल गैमीट की और फीमेल गैमीट की जरूरत होती है. राइट? दो चीज़ों की जरूरत होती है ना, एक मेल गैमीट है और दूसरा क्या है? फीमेल गैमीट. हमने पढ़ा कि एक साइड से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, फिर जाइगोट बनता है. और हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम फादर से मिलते हैं, 23 मदर से, नेट 46 क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं. ये तो हम पढ़ चुके हैं. बट यहाँ क्या है, जब हमने क्लोनिंग करनी है तो ये 23 वाला चक्कर नहीं लेना. अब ये 23 कहाँ थे? ये तो मेल के टेस्टिस में तैयार हो रहे हैं और फीमेल की ओवरी में तैयार हो रहे हैं. बाकी हर जगह हमारे एवरी सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46. सपोज मैंने अपना ही यंग मन तैयार करना है और उसकी शक्ल मेरी जैसी, अक्ल मेरी जैसी होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सिवाय टेस्टिस के अपनी चीक्स में से, अपनी फिंगर में से, अपनी बॉडी के किसी भी सेल में से अपना न्यूक्लियस लेके, फीमेल में से एग लेके, उसके एग का न्यूक्लियस बाहर फेंक के इस न्यूक्लियस को अंदर डाल दूंगा, तो प्रोसेस कैरी हो जाएगी. राइट? तो क्या कहा इसमें? न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल लेना है. और अब जिसका न्यूक्लियस लेके सब कुछ उसके जैसा ही करेक्टर होगा, उसके जैसे ही फीचर्स दिखते हैं. दैट्स वाई एग्जैक्ट कॉपी बनेगी उसकी. तो डेफिनेशन समझ आ गई ना? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट कॉपी. एग्जैक्ट बनानी है कॉपी, और किसकी बनानी है? ऑफ यंग वन. अपनी कॉपी यंग वन की फॉर्म में बनानी है, लेकिन सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लेके, दैट्स क्लोनिंग. तो यहाँ क्या था? तो फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड वाज डॉली. तो सबसे पहला जो मैमल है वो क्या है? कौन सी है? डॉली है, जिसका बर्थ हुआ था 5 जुलाई 1996 को. एक डॉली क्या? एक शीप है. अगर डॉली है तो क्या है? ये शीप है. अगर, और किस साइंटिस्ट ने किया? बाय इयान विल्मेट एंड हिज कॉलीग्स. इयान विल्मेट और उसके साथियों ने किया. इंस्टीट्यूट, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड. किया क्या गया इसके अंदर? द न्यूक्लियस वाज टेकन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डॉर्सेट शीप. अब ध्यान रखिए, न्यूक्लियस किसके लिया गया? मेमरी ग्लैंड से. ठीक है? किसके स्तनों से लिया गया? फिन डॉर्सेट शीप के स्तनों से एक सेल लिया, उस सेल का न्यूक्लियस निकाल के रख लिया. अब इसका मैंने न्यूक्लियस निकाल के रखा है. कहां से लिया? फिन डॉर्सेट से. एग वाज टेकन फ्रॉम स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. जो एग है वो कहां से लिया गया? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से लिया गया. और अब यहां से हमने लिया एग, और एग के न्यूक्लियस को निकाल के फेंक दिया. इसके न्यूक्लियस को निकाल दिया. अब हमारे पास क्या बचा? ये खाली रह गया, खाली खोल रह गया. अब इसका जो न्यूक्लियस निकाल के रखा था, इसको इसके अंदर लाके डाल दिया. ओके, समझाया जी कुछ? फिर दिखाता हूँ जरा, डाउट लग रहा फिर बनाते हैं. ये लेते हैं, किसका लिया हमने? फिन डॉर्सेट का. और ये फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस है. और यहाँ क्या है? ब्लैकफेस ईव है, और ये इसका न्यूक्लियस है. हमने क्या किया? इसके न्यूक्लियस को निकाल दिया और यहाँ से ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस लाके इसके अंदर डाल दिया. अब न्यूक्लियस डाला हमने फिन डॉर्सेट शीप का. एग है किसका? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का. और इस एग को द्वारा किसकी ओवरी में इम्प्लांट कर दिया गया? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में ही डाल दिया गया. तो द एग वाज इम्प्लांटेड इन स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव अगेन. एंड जब बर्थ हुआ डॉली का, तो इट रिजेंबल कंप्लीटली विद फिन डॉर्सेट शीप. तो ये किसको रिजेंबल, किसको कर रही थी? जिसकी मेमरी ग्लैंड यानी कि फिन डॉर्सेट शीप को रिजेंबल कर रही थी. यहां से पता लगा कि जिसका भी न्यूक्लियस डालेंगे उसी के फीचर्स आ जाते हैं. राइट? बट
डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू लंग डिजीज। तो लंग डिजीज के कारण इसकी डेथ हो गई थी। देखते हैं कुछ एक इसके वीडियोस के बारे में। अगर स्टूडेंट्स, क्लोनिंग में हम एक सोमैटिक सेल लेते हैं और एक एग सेल लेते हैं। एग सेल को डीन्यूक्लिएटेड करके सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस में डाल के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट मैमल, दैट इज डॉली। इट इज अ क्लोन्ड मैमल। In the case of cloned mammal, a cell from the udder or mammary gland of the fin dorsal sheep was taken. इसमें fin dorsal sheep के डॉली के केस में fin dorsal sheep के अडर में से एक सेल को निकाला गया। In the case of dolly, a cell is extracted from the udder of the fin dorsal sheep और इस सेल के न्यूक्लियस को यूज किया गया था टू गेट द यंग वंस। और ऑन द अदर हैंड स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का एग लिया गया एंड फ्रॉम द एग न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड। और इस डीन्यूक्लिएटेड एग को फिर से फिन डॉर्सल शीप के सेल के साथ फ्यूज किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अब जो जाइगोट बना उसको कहाँ रख दिया गया? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के अंदर रख दिया गया। लेकिन जब यंग वन पैदा हुआ तो वो बिल्कुल फिन डॉर्सल शीप से मिल रहा था, बट इट डजंट रिजेंबल द मदर। सो इट शो दैट द कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस, नॉट ऑन द मदर।